रोहतक से राम अवतार वाल्मीकि आगे चल रहे हैं और करनाल का अगर जिक्र किया जाए तो रेणु बाला गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 9 और अदर्स 1। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल बने हुए हैं। ललित, मानेसर से निर्दलीय मेयर उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीती है। 2293 वोट से इंद्रजीत यादव जीती है। बिल्कुल, मानेसर से पहला रिजल्ट निकलकर सामने आया है। गुरुग्राम और मानेसर में मेयर पद का चुनाव हो रहा था, जिसमें मानेसर से जो है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने निर्दलीय दावेदारी की और अब जो है चुनाव भी जीत लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ही नैरो मार्जिन कहेंगे वैसे इसे 2293 वोटों से जो है अपना चुनाव जीत लिया है। और एक बेहतरीन प्रबंधन के साथ लड़ा हुआ उनका चुनाव वो निश्चित तौर पर जो है बता रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो है मानेसर में हार हो गई है और 2293 वोटों से इंद्रजीत यादव ने चुनाव जीत लिया है। जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लगातार बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का खाता अभी तक खुला नहीं है। और अदर्स निर्दलीय की बात की जाए तो 1 सीट पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद तो ये की जा रही थी 10 के 10 नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब रहेगी। बीजेपी के सभी बड़े नेता जो है ये दावा कर रहे थे, लेकिन मानेसर जो पहली बार नगर निगम बना है, वहाँ के जो नतीजे आज निकलकर सामने आए हैं उसने निश्चित तौर पर सबको चौंका दिया है। मानेसर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ग्रामीण इलाकों के साथ साथ जो है सोसाइटी के इलाके भी हैं और उन सोसाइटी के इलाकों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डॉक्टर इंद्रजीत यादव को वोट मिला है, उनकी जीत को अगर देखा जाए तो जो एक दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं डॉक्टर विजय, उनको तकरीबन 7000 से 8000 वोट मिली है। और ये लगता ऐसा है कि अगर ये 8000 वोट अगर निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होता, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रबंधन करती, हाँ, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सुंदरलाल यादव जिस नैरो मार्जिन से हारे हैं तकरीबन 2500 वोटों से, वो शायद ये हार नहीं हो पाती। निश्चित तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि 3 लोगों में ये वोट दरअसल बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी तो चलिए एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक है, वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक अदर निर्दलीय उम्मीदवार को वोट मिले हैं उसने सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर ये मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में होता तो निश्चित तौर पर बीजेपी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन अब जो है ये जो नतीजा निकलकर सामने आया है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक अन्य निर्दलीय के खड़े होने के कारण जो है चुनाव पलट गया और वहां पर जो है डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीत गई हैं।